Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to continuing with the same chapter, that is chapter number 6, dissolution of partnership firm. इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया है और एक सम नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है. ओके, सम को सॉल्व करने के लिए हम एक स्टेप को फॉलो करते हैं. जो एक कोड बना है हमारा, उसको हम लोग फॉलो करके अपने सम को सॉल्व करते हैं. और वो कोड है हमारा पार्टनर यानी पी, सेल सी, पार्टनर सेल कंपनी, पार्टनर्स कंपनी को बेच रहे हैं. इस तरीके से हमारा कोड है. डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि बिजनेस बंद हो रहा है. ओके, सो इसके लिए हमारा कोड है पी सेल सी. इस कोड को फॉलो करते हुए ही हम लोग सम को सॉल्व करने वाले हैं. अब यहाँ पे जो आपका पी सेल सी है वो कुछ इस तरीके से होगा. स्टेप टू सॉल्व सम. पी मीन्स होगा पोस्टिंग, एस होगा सेल ऑफ असेट्स, ई होगा एक्सपेंसेस रियलाइजेशन, एल होगा लाइबिलिटी पेमेंट, सेकेंड एल होगा लोन पेमेंट एंड लास्ट में आपका सी होगा दैट इज़ क्लोजिंग. ओके, हम क्या बोलते हैं इसको, दैट इज़ पी यानी पार्टनर सेल कंपनी, पी सेल सी, ये हमारा कोड है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड यू कैन सॉल्व ऑल योर सम्स ईजिली. ओके, चलो सबसे पहला हमारा काम होगा रीडिंग एंड मार्किंग. सो ये आपके सामने क्वेश्चन है. आपका टेक्स्ट बुक आपके सामने होना चाहिए जब हम लोग सम को सॉल्व करेंगे, और मेरे साथ में आप भी मार्किंग करते हुए आगे बढ़िए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा सम नंबर 3. क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं. शैलेश एंड शशांक वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2. ये रेशो हो गया. आगे, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज. ओके, तो ये रेशो है. रेशो का मतलब होता है जो शैलेश है उसका कितना है, 3 है, और शशांक का कितना है, दैट इज़ 2. ओके, तो इसका मतलब शैलेश का हो जाएगा 3/5 और शशांक का हो जाएगा 2/5. ये इनका रेशो बन जाएगा. ऑलराइट, वेरी सिंपल. चलो ये हटा देता हूँ मैं. चलो अब हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 हमको दिया हुआ है. कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है. कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा. देन करंट अकाउंट भी यहाँ पे दिया हुआ है हमको. तो ये जो अमाउंट दिख रहा है शैलेश का एंड शशांक का, ये करंट अकाउंट हमको सेपरेट बनाना पड़ेगा. सो पहला जब भी याद रखो क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अगर दिए हुए हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, तो हमको करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. तो पहले हम लोग करंट अकाउंट, उसके बाद में हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. ओके, जब हम लोग सम को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी. अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो करंट अकाउंट का दिया हुआ है हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसके भी अमाउंट को हम लोग लिखने वाले क्रेडिट साइड में. ओके, क्रेडिटर्स दिया हुआ है हमको, ये जाएगा रियलाइजेशन क्रेडिट साइड. फिर बिल्स पेबल भी जाता है रियलाइजेशन क्रेडिट साइड. असेट साइड में आ जाओ. बिल्डिंग दिया हुआ है, प्लांट, डेटर, स्टॉक, ये जो चारों चीज़ है ये कहाँ जाने वाला है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में. बैंक दिया हुआ है हमको, तो बैंक हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैंक अकाउंट बनाते हैं हम लोग सेपरेट, और वहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके. ओके, आगे बढ़ते हैं. अभी देखो नीचे क्या दिया हुआ है. द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबोव डेट एंड द एसेट रियलाइज एज अंडर. रियलाइज का मतलब होता है एसेट्स को बेचा होगा. कैसे बेचा है देखो, प्लांट को बेचा है 8,000 में, बिल्डिंग को बेचा है 6,000 में, स्टॉक 4,000, डेटर्स 12,000. ओके, ये सेल किया है हमने. तो यहाँ एक ऐसे गया है, आपको किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसको हमने कैश में बेचा है. ऑलराइट, नाउ शैलेश एग्रीड टू पे ऑफ द बिल्स पेएबल. मतलब बिल्स पेएबल का जो अमाउंट, मतलब लाइबिलिटी का जो पेमेंट है वो कौन कर रहा है, शैलेश कर रहा है बिल्स पेएबल का. और क्रेडिटर्स वर पेड एंड फुल, मतलब क्रेडिटर्स को भी हमको पे करना है. अगर ये हमको नहीं भी दिया होता, अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट में, तब भी हमको लाइबिलिटी को पे करना पड़ता. ओके, फिर आता है हमारा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर एज ₹1,400. तो हमको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है. हमको क्या प्रिपेयर करने बोला है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट पहला, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में हमको बनाना होगा बैंक अकाउंट, और जो कि टैली होना चाहिए आपका. ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग सम को. हमको यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा. सो पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा होगा रियलाइजेशन अकाउंट. टॉप में लिख दो, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. इस तरीके से आपका फॉर्मेट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से. इसके बाद में हमको प्रिपेयर करना होगा करंट अकाउंट. सो ये हमारा करंट अकाउंट बन गया है. यहाँ पे पर्टिकुलर्स शैलेश शशांक,
पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। उसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमको बनाना है सेम, ओके। एंड लास्ट में हमको प्रिपेयर करना होगा बैंक अकाउंट। डन। तो इस तरीके से सारे अकाउंट्स हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, याद करो स्टेप, दैट इज़ पी, सेल, सी। तो सबसे पहले हम जो है पी को फॉलो करेंगे। पी का मतलब होता है पोस्टिंग। तो जो जो मार्किंग हमने किया है उसका पोस्टिंग करेंगे। अब आपका बुक आपके सामने होना चाहिए। सबसे पहले हमको दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएंगे और ये अमाउंट को हम लोग लिख देंगे। सो मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके पार्टनर्स कैपिटल में। शैलेश का दिया हुआ है 10,000 अमाउंट और शशांक का दिया हुआ है 6,000। डन। इसके बाद में हमको दिया हुआ है करंट अकाउंट। तो जैसे करंट अकाउंट भी हमने देखो यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शैलेश का है 3,000 और शशांक का है 2,000। ओके, ये पोस्टिंग हो गया हमारा। अब क्रेडिटर्स दिया हुआ है और बिल्स पेबल दिया हुआ है। ये हमको कहाँ लिखना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिख दो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अंडरलाइन करके, फिर नीचे लिखो क्रेडिटर्स। उसका अमाउंट दिया हुआ है 17,400। बिल्स पेबल दिया हुआ है हमको और उसका अमाउंट है 2,600। इन दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लेंगे तो आपका अमाउंट होता है 20,000। वेरी सिंपल। तो लाइबिलिटी साइड का जो पोस्टिंग था वो फिनिश हो गया। अब हम लोग आते हैं असेट साइड में। असेट में बिल्डिंग, प्लांट, डेटा, स्टॉक दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे लिख देंगे 2 सन्ड्री असेट्स। ओके, बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है 7,000 और प्लांट का अमाउंट दिया हुआ है 9,000। डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 14,000 एंड स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है हमको दैट इज़ ₹5,000। इन चारों अमाउंट को प्लस करो, आउटर कॉलम में लिख दो तो आपका होगा 35,000। अब इसके बाद में आपको दिया हुआ है लास्ट आइटम असेट साइड में दैट इज़ बैंक। तो बैंक को तो हम लोग बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दैट इज़ ₹6,000। डन। तो ये हमारा पोस्टिंग वाला काम जो था वो फिनिश हो गया, मतलब हमारा स्टेप पी जो था ये फिनिश हो चुका है। अब हम लोग आएंगे एस पे। एस का मतलब होता है सेल ऑफ असेट्स। अब असेट को सेल करने के लिए आपको हमेशा एडजस्टमेंट में नीचे देखो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बोलता है प्लांट बेचा कितने में, 8,000 में। बिल्डिंग बेचा 6,000 में। स्टॉक बेचा 4,000। डेटर्स बेचा 12,000। इस तरीके से असेट्स को हमने बेचा। तो हमारा स्टेप नंबर 2 है सेल ऑफ असेट्स। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। प्लांट दिया हुआ है 8,000, बिल्डिंग ₹6,000, स्टॉक दिया हुआ है हमको दैट इज़ ₹4,000। डन। ये तीनों अमाउंट हमको दिया है। एक है हमारा दैट इज़ डेटर्स। कितना अमाउंट दिया हुआ है 14,000। ओके, डेटर्स हमको दिया हुआ है 12,000। ऑलराइट। तो इस तरीके से हमको देखो नीचे अमाउंट दिया हुआ है प्लांट 8,000, तो यहाँ पे लिख दिया 8,000। बिल्डिंग दिया हुआ है 6,000। स्टॉक दिया हुआ है दैट इज़ ₹4,000। डेटर्स दिया हुआ है 12,000। ऑलराइट। तो इसी के साथ में हमारा ये यहाँ का जो पोस्टिंग है ये फिनिश हुआ। अब इसको प्लस कर लो आप लोग। प्लस करने के बाद में आपको अमाउंट मिलेगा 30,000। अब ये 30,000 का हमको सेकेंड इफेक्ट दिखाना पड़ेगा कहाँ पे, बैंक में। ओके, यहाँ पे बाय है तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू इस अकाउंट का नाम। क्या नाम है अकाउंट का, रियलाइजेशन। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट दैट इज़ ₹30,000। हो गया। एस हो गया हमारा, मतलब हमारा सेल ऑफ असेट्स का जो स्टेप था वो भी फिनिश हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्सपेंसेस रियलाइजेशन पे। तो आप देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4 पे आपको दिया हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वो ₹1,400। सो इसको हमको कहाँ लिखना होता है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिख दो टू बैंक अकाउंट। कितना है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1,400। यहाँ पे टू बैंक है तो बैंक के बाय में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट ₹1,400। ओके, समझ में आया कैसे दो इसके इफेक्ट होते हैं। हमेशा आपको ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे हमारा एक्सपेंस रियलाइजेशन जो है वो भी फिनिश होता है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, लाइबिलिटी पेमेंट पे। तो लाइबिलिटी पेमेंट में आपको दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पहले तो बोला है कि जो बिल्स पेएबल है आपका वो किसने पे किया, वो पे किया है शैलेश ने। वहाँ पे कोई भी अमाउंट आपको दिया हुआ नहीं है। इसके लिए ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है यही अमाउंट हम लोग ले लेंगे यहाँ पे भी। वेरी क्लियर। चलो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो ये स्टेप हमारा हो गया एक्सपेंस। अभी हम लोग यहाँ पे है लाइबिलिटी पेमेंट पे। तो हमको बोला है कि शैलेश ने पे किया, तो हम लोग रियलाइजेशन में आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू शैलेश करंट अकाउंट। यहाँ पे आएगा आपका बिल्स पेएबल
2600 रुपीज़। यहाँ पे टू शैलेश करंट अकाउंट में है, करंट अकाउंट में जाएंगे बाय रियलाइजेशन लिखेंगे हम लोग ₹2600, शशांक केस में आपको डैश आ जाएगा। ओके एंड इसके बाद में आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 पे बोला है क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, तो क्रेडिटर्स को भी पे करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है ना कि कोई पार्टनर ने लिखी गया, यहाँ पे नाम लिया था शैलेश का, इसके लिए नाम लिखा, कुछ बोला नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैंक लिखेंगे। सो टू बैंक अकाउंट क्या पे करना है हमको लाइबिलिटी में, क्रेडिटर्स, तो लिख दो यहाँ पे क्रेडिटर्स, ये लिख दिया अमाउंट 17,400। यहाँ पे टू बैंक है तो यहाँ पे टू बैंक है तो यहाँ पे बैंक में आएंगे बाय, इस अकाउंट का नाम दैट इज़ रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट दिया हुआ है हमको, दैट इज़ ₹17,400। डन। तो ये हमारा जो लाइबिलिटी पेमेंट का स्टेप था ये भी हो गया। अब लोन पेमेंट हमको दिया है हमारे स्टेप में, बट लोन तो कुछ दिया हुआ नहीं है पार्टनर का, इसके लिए ये स्टेप को हम लोग स्किप करेंगे। अब हम लोग करेंगे इसका क्लोजिंग। ओके चलो, तो इस तरीके से आपको स्टेप फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टेप फॉलो कर रहे हो तो आपका सम स्मूथली जाएगा और आपके मिस्टेक्स होंगे ही नहीं बिल्कुल भी। ओके, द ओनली थिंग यू हैव टू फॉलो प्रॉपर स्टेप्स। ये कैसे होगा, जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको स्टेप्स को फॉलो करते हुए सम को सॉल्व करना है। ऑलराइट, चलो अभी हम लोग करते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग में हम लोग देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड भी देखेंगे और क्रेडिट साइड भी देखेंगे, कौन सा ज़्यादा है वो देखेंगे। एंड देन उसके बाद में आपका जो यहाँ पे रियलाइजेशन का डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, दैट इज़ 56,400। इस अमाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे 56,400। अब ये 20,000 प्लस 30,000 दोनों का आप माइनस कर दोगे तो आपको जो अमाउंट बचेगा वो होगा 6,400। ओके, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इनका रेशो, ओके कितना था, 3:2 दिया हुआ है हमको, तो वो हो जाएगा 3/5 एंड 2/5, राइट। तो वो रेशो में इस अमाउंट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख दो। ओके, यहाँ पे गणेश नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा शैलेश। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शैलेश और यहाँ पे आएगा शशांक। आप लोग प्रॉपर कर दो उसको, ठीक है, वो बाय मिस्टेक आ गया है। ठीक है, ये होने के बाद में इन दोनों में हमको डिवाइड करना है अमाउंट को। सो ये अमाउंट आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3,840 और शशांक का मिलेगा 2,560। ओके, तो ये हो गया आपका बाय करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में जाएंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे हम लोग। टू रियलाइजेशन आएगा किसका, दोनों में, दोनों के कॉलम में लिख दो, शैलेश का 3,840, शशांक का 2,560। ओके, अब हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पहले शैलेश का किया तो 5,600 आया, ये अमाउंट को आपको यहाँ लिखना है। अब 3,840 को माइनस कर दो 5,600 में से, तो आपको मिलेगा 1,760। ओके, एंड देन इसके बाद में आपको शशांक में डैश करना है। ओके, अब इसका जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, देखो। ओके, क्या है, 2,560 है। अब ये अमाउंट यहाँ पे तो आपको लिखना होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट कहाँ पे जाने वाला है, पार्टनर्स के अकाउंट में जाने वाला है। ठीक है, अब शशांक में देखो 2,560 ज़्यादा है, ये अमाउंट यहाँ पे लिखोगे आप, क्रेडिट साइड में लिख दिया 2,560। अब 2,000 को माइनस करोगे तो 560 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी लिख दोगे आप बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। तो ये जो यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे बाय में आ जाएगा, यहाँ जो बाय में है पार्टनर्स कैपिटल के 2 में आ जाएगा। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,760, शशांक में डैश डाल दो, और यहाँ पे बाय है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शशांक में 560। ओके, चलो अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। सो आप ये क्लोज करोगे अगर, तो आपको शैलेश का साइड जो है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो एक ही अमाउंट दिया हुआ है हमको यहाँ पे। इसको हमको लिखना होगा डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिख दिया। अब यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं है, डैश है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा 11,760। और शशांक का देखो कितना अमाउंट है, 6,000, यहाँ पे लिख दिया 6,000। इसी अमाउंट को यहाँ पे लिख दो डेबिट साइड में, और 560 को माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 5,440। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा 2 बैंक अकाउंट। यहाँ पे 2 बैंक है तो बैंक के क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय शैलेश कैपिटल अकाउंट एंड बाय शशांक कैपिटल अकाउंट। देखो, बाय शैलेश कैपिटल अकाउंट 11,760
और बाय शशांक कैपिटल अकाउंट 5440। ओके, आप इन दोनों साइड को आप जब टोटल करोगे तो ये आपका सेम होगा, ये टैली होने वाला है आपका 36,000 और इस अमाउंट को भी आप प्लस करते हो तो ये आपका टैली होने वाला है 36,000 के ऊपर। ओके, सो इस तरीके से ये सम हमारा सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको सिर्फ याद रखना है स्टेप, दैट इज़ पी सेल सी, इसको फॉलो करते हुए आप सम को करोगे तो 100% आपका सम टैली होगा। ओके, चलो, सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग यू कैन आस्क मी in comment section. We'll meet in next lecture. Till then, bye all, take care.